बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, आप वीडियो का अनुमान तो देख चुके, दो तस्वीरें हैं उसमें। एक बिन्यामीन नेतन्याहू नजायज़ काबज़ गासब असर अली रियासत के वज़ीर आज़म की, दूसरी मकबूजा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ याहू की। जी हाँ, काकड़ याहू, मैं जानबूझकर इसे कह रहा हूँ, मुझे कोई गलती नहीं लग रही। उसकी वजह यह है कि जो कुछ जराइम असर अली वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, दरिंदगी असर अली वज़ीर आज़म नहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, वही कुछ अनवारुल हक याहू मकबूजा पाकिस्तान के मासूम, पुरअमन, हत्ते, बेगुनाह अवाम और शहरियों के साथ कर रहा है। हम तो शहरी भी नहीं, हम तो अवाम भी नहीं, हमें तो तक पर आज तक भेड़ बकरियां गिनते रहे हैं, समझते रहे हैं। तो जो कुछ मैं आपको इनके मजालिम की कहानियां तो बेशुमार हैं, लातादाद हैं 76 साल से, लेकिन इस अनवारुल हक याहू ये पाकिस्तानी सहूनी की आपको गिनवाता हूँ। सहूनी सिर्फ यहूदी नहीं होता, यहूदी तो बहुत ही दुनिया की अच्छी कौम है। उन्होंने तो दुनिया के लिए बेशुमार आसाइशें पैदा की हैं। जो भी नजायज़ काबज़ गासब होगा, जालिम होगा, वो सहूनी होगा, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो यहूदी हो, वो बुद्ध हो, वो पारसी हो, वो कोई भी हो। हाँ, तो इस पाकिस्तानी सहूनी अनवारुल हक काकड़ याहू की जुल्म की कहानियां ज़रा सुन लें। मेरा हमेशा गुजराती चौधरियों से इख्तलाफ रहा है और अब भी है, लेकिन पाकिस्तानी स्टीफन हॉकिंग चौधरी शजात हुसैन की बहन और मिठे चौधरी परवेज लाही की ज़ौजा मोहतरमा, मुनस लाही की वालदा मोहतरमा मेरे लिए काबिल सद एहतराम मेरी बड़ी बहन, और वो मेरे लिए इतनी ही काबिल एहतराम है जितनी मेरा सरनगुन के सामने, जितनी मेरी बड़ी बहन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मुझे अजीज़ हैं, मुहतरम हैं, मेरे लिए ज़ीवकार हैं। या फिर उस्मान डार की वालदा भी मेरे लिए उतनी ही मेरे लिए बाइज़्ज़त हैं, मेरे लिए तकीम का दर्जा रखती हैं, मेरे लिए काबिल सताइश हैं, मेरा सरनगुन के आगे भी। वो भी मेरी बड़ी बहन है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, और फिर मेरी बहादुर बेटी, मेरी जान फरोश बेटी, मेरी जान मर्द बेटी, उसने हम 24 करोड़ भेड़ बकरियों के सरनगू कर दी हैं अपनी बहादुरी से, अपनी जुर्रत से। वो है मेरी बलोच बेटी महरंग बलोच। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ जितनी भी खवातीन शामिल हैं, बूढ़ी, नौजवान, नौ उम्र, बच्चियां, बच्चे, नौ उम्र, या मर्द जो उसके साथ शामिल हैं, जो अपने प्यारों के लिए, इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में डटे हुए हैं। और ये अनवारुल हक याहू अपनी रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत उन पर आजमा रहा है। और तो और कल शाह महमूद कुरैशी, खुदा की कसम मैं शाह महमूद कुरैशी से कभी नहीं मिला। मैं तो, ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे लिए बड़ा काबिल सद एहतराम है। जिस तरह उसने तरक्की की है राजपूतों में, काबिल वो मिसाल है। एक मेरा बड़ा भाई वो जो है, जो है राना सनाउल्लाह साहब, मैं तो उससे नहीं कभी मिला। तो वो मुल्तान जाके मैं शाह महमूद कुरैशी को कहाँ मिलूंगा, क्यों मिलूंगा? लेकिन उसके साथ जो कुछ कल हुआ वो इसके लिए काफ़ी है। इससे हमारे जो डेले निकाल कर गुफ्तगू करता है, बुच्छे को बाटे चाट चाट के कुछ बातें करता है, जो जिसे अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जो दरबार आलिया लाल कुर्ती और दरबार आलिया आप पारा का उनका ये गुलाम, अदना गुलाम है। जिस तरह ये बच्चों से जाके सवाल जवाब करता है, मेरे साथ सवाल जवाब करे और ओपन करे, मैं इसको बताऊं इसने जो बर्बरियत की है, दरिंदगी की है, उसके साथ शाह महमूद कुरैशी के साथ। शाह महमूद कुरैशी मैं मानता हूँ वो मुजरिम है,
لیکن کیا کوئی ریاست کسی مجرم کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ اس کو ایک 2 کے تھانے دار نے اس کے ٹھڈے مارے ہیں، اس کو ذلیل و خوار کیا ہے، اس کے ساتھ قید میں تشدد کیا ہے۔ کیا یہ اسرائیلی صہیونی ریاست سے کم ظالم غاصب ریاست ہے؟ میری ارباب اختیار سے گزارش ہے، ارباب اختیار کون سے بیچارے؟ صرف 2 ہی اشخاص سے میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے، ایک ہمارے جو سید بھی ہیں، جو اسلم بھی ہیں، جو منیر بھی ہیں، اور دنیا کے طاقتور ترین انسان بھی ہیں، پاکستان آرمی کے چیف آرمی، ان سے۔ دوسری ہمارے جو ندیم بھی ہیں، وہ انجم بھی ہیں خیر سے، اور وہ دنیا کی جو کہتے ہیں ناقابل شکست ہے ہماری پریمیم ایجنسی، ہماری تو نہیں، مقبوضہ پاکستان کی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اس کے ڈی جی ہیں، DGISI، ان سے اپیل ہے کہ روکو یہ ظلم، یہ درندگی روکو، یہ بربریت روکو، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا سارا کریڈٹ ڈسکریڈٹ آپ کو جاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ ہاں، ایک چلتے چلتے اور بات بتا دوں، مقبوضہ پاکستان کے چاروں طرف خطے میں جنگ کے شعلے بڑک رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں بھی مجبور کر دیں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، پھر آپ کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ تھوڑے کہے کو بہتا جانیے، اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مرد آباد۔